अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हम हमारा तीसरा चैप्टर आयोजन, उसमें हमने उसकी तारीफ़, उसकी अहमियत, उसके हुदूद, इससे पहले वाले हमारे 2 लेक्चर में हम देख चुके। अब आज हम बात करेंगे योजनाना प्रकार, यानी कि जो मनसूबाबंदी है उसकी किस्मों की, कि उसकी कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो मनसूबाबंदी है उसका नाम है कायमी योजना, यानी हमेशा के लिए चलने वाला मनसूबा। इसमें अहम बात क्या है कि ये मनसूबा आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। जो काम आपकी इकाई में हर रोज़ होते हो उसके लिए आपको रोज़ रोज़ मनसूबाबंदी ना करना पड़े, उसके लिए आप एक ही बार में मनसूबाबंदी कर देते हो और उसे कहते हैं कायमी योजना। मिसाल के तौर पे आप स्विगी देखो, ज़ोमैटो देखो, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि हम डिजिटली हमारा ऑर्डर बुक करते हैं और ये 2 व्हीलर पे हमें हमारा ऑर्डर पहुँचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये लोग, इन्हें जब हमारा एड्रेस देखना होता है तो ये क्या करते हैं, सिंपली इनका जो मोबाइल होता है उसमें गूगल मैप पे जाकर हमारा एड्रेस देखकर हम तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। ये हुआ कायमी मनसूबा। क्यों कायमी मनसूबा? क्योंकि ये काम उन्हें रोज़ ही करना होता है, इसीलिए इसे कहेंगे हमेशा चलने वाला मनसूबा। दूसरा है व्यूहात्मक योजना, यानी हिकमत अमली वाला मनसूबा। उर्दू लिखो इसका, हिकमत अमली वाला मनसूबा। इसको अगर हम हमारी एकदम सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कह सकते हैं कि हर एक इकाई की, हर एक कंपनी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें इस स्ट्रेटेजी से काम करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दीर्घ दृष्टि, यानी दूर का आप देख सको, दूर का आप सोच सको, वैसा नज़रिया और अनुभव, तजुर्बा। कि अनुभव है सौथी मोटी पाठशाला है ना। तजुर्बे से ही इंसान सीखता है और किसी को सिखाता है। आपने जो आपकी स्ट्रेटेजी तैयार की है उसके नताइज आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको एक अमुक वक्फे के बाद देखने को ही मिलेंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी पर सूट करे ऐसे फैसले आपको वक्त वक्त पर अपनी इकाई के लिए लेते रहने होंगे। तीसरी जो हमारी मनसूबाबंदी है उसका नाम है सुनियोजित योजना, जिसका उर्दू हम लिख लेंगे टैक्टिकल मनसूबा। टैक्टिकल मनसूबा, टेक्निकल नहीं लिखना है, हाँ, टैक्टिकल मनसूबा। सुनियोजित या टैक्टिकल मनसूबा जो है वो कौन सी सतह में बनेगा? दरमियानी सतह में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये मनसूबाबंदी 1 साल या उससे कम वक्फे के लिए बनाई जाती है। ये मनसूबाबंदी कब रेडी की जाएगी? जब हमें हमारे कम वक्फे के जो मनसूबे हैं उनको पूरा करना हो, तब हम इस मनसूबे पर काम करेंगे। ये मनसूबाबंदी करने के लिए हमारे मुलाजिम के पास ख़ास इल्म और हुनर होना चाहिए। चौथा जो हमारा मनसूबा है उसका नाम है कार्यकारी योजना, यानी काम करने वाला मनसूबा। कारोबारी इकाई के जो खाते हैं, जो जमात है, उनकी विभाग है, जो काम करने वाला गिरोह है, ये हमेशा चाहते हैं कि हमें कम वक्त में हमारे मुलाजिमों के पास से जल्द अच्छे नताइज हासिल हो जाए। तो ये कार्यकारी योजना कितने वक्त के लिए बनाई जाती है? ये 1 साल के लिए बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई उत्पादन विभाग का ऑफिसर है, पैदावारी खाते का ऑफिसर है, तो वो क्या करेगा? वो ये कार्यकारी योजना के लिए मनसूबाबंदी बनाएगा और इस मनसूबे पर अमल करवाएगा। ये जो मनसूबा है ये रोज़मर्रा के कामों के साथ
जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे दरमियानी सतह के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ उलमाओं का ऐसा कहना है कि ये जो मनसूबा है ये हर एक जो जमात है, हर एक जो डिपार्टमेंट्स है हमारी इकाई के, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये मनसूबा बनाया जाए तब उन लोगों की राय ली जाए, उनकी सलाह ली जाए, क्योंकि हम तो सिर्फ मनसूबा बना देंगे, है ना, लेकिन उस पर काम किसको करना है? इन लोगों को करना है। तो ये कह रहे हैं कि जिनको काम करना है उनकी सलाह अगर ली जाए तो इस पर आसानी से अमल करवाया जा सकता है। कौन से मनसूबे की बात की अभी हमने? हमारा जो पांचवा मनसूबा है उसका नाम है एक उपयोगी योजना, यानी एक मरतबा इस्तेमाल होने वाला मनसूबा। ये मनसूबा कब तैयार किया जाता है? जब कोई ख़ास मकासद को हासिल करना हो, किसी ख़ास मकसद को हासिल करना हो, तब ये बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मकान बांधकाम करना है, आपको प्रिंटिंग वगैरह करनी है, तो ऐसे शोबे में आप इस योजना पर या इस मनसूबे पर अमल कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो लास्ट मनसूबाबंदी है उसका नाम है आकस्मिक योजना। इसका उर्दू लिख लेंगे हादसाती मनसूबा। हादसाती मनसूबा कि कोई भी कारोबारी इकाई हो उसको बदलते हुए वक्त और हालात के साथ कदम से कदम मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, चाहे वो सियासी हो, चाहे माशी हो, चाहे समाजी हो, चाहे कुदरती हो। तो इन सारी बातों की वजह से या इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हमें हमारे रेडी मंसूबे में बदलाव करना पड़े या उस मंसूबे को साइड में रखकर किसी और एक मंसूबे को इमरजेंसी में रेडी करना पड़े तो उसको हम कहेंगे हादसाती मंसूबा। अब हमने हमारे मनसूबाबंदी की किस्में तो देख ली कि 6 किस्में थी, मगर इन मनसूबाबंदी को बनाने के लिए, इन मंसूबों को बनाने के लिए हमें कौन कौन से घटकों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, अब हम उन्हें देख लेते हैं। हमारे एलिमेंट्स टोटल 7 है, जिन्हें हम एक के बाद एक देखेंगे। जिसमें हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है हेतु, यानी मकासद। कि किसी भी कारोबारी इकाई में जब आप मनसूबा रेडी कर रहे हो, मनसूबा बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मकसद को। कि आपको सबको मिलकर पहले एक मकसद तय करना पड़ेगा कि हमें इस मकसद तक पहुंचना है। लेकिन वो मकसद कैसा होना चाहिए? वास्तविक, यानी उसमें सच्चाई होनी चाहिए। बाकी आप तो एक ऐसा भी मकसद तय कर लो कि मुझे मेरी कारोबारी इकाई को 1 ही महीने में इंटरनेशनल बना देना है, तो वो कैसे बन जाएगी? वास्तविक नहीं हुई, है ना। हालांकि पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो आप जब भी कोई मकसद तय कर रहे हो तो वो सच होना चाहिए और उस मकसद के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। दूसरा आपका जो एलिमेंट्स है उसका नाम है व्यूह रचना। इसका उर्दू लिख लेंगे हिकमत अमली की तश्कील। हिकमत अमली की तश्कील। देखो, हमने मंसूबे में जो मकासद या जो मकसद तय किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटेजी तय करेंगे वो हुई हमारी हिकमत अमली। ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी से आप क्या कर सकते हो? इस स्ट्रेटेजी से इकाई बाज़ार में जो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं हम उनके सामने खड़े रह सकते हैं या उन्हें अच्छे से अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हमें हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, इनसे छुपा कर रखनी होंगी। हमारे जो राज है दूसरी कंपनी तक ना पहुँचे, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है नीति, यानी पॉलिसी। हमें हमारी एक पॉलिसी तय करनी होगी कि हमें कैसे हमारी कारोबारी इकाई को करना है। मिसाल के तौर पे बहुत सी कंपनियों की एक पॉलिसी होती है कि वो उधार माल नहीं देते, है ना, बस वो कैश में ही सारा काम करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसा सोचती है कि मेरे यहाँ पे मेरा माल पड़ा रहेगा, उससे बेटर है कि मैं किसी और को दे दूँ ताकि उसको उधारी का टेंशन रहेगा, वो बाद में मेरे पैसे आकर मुझे चुकता कर देगा। तो आपकी पॉलिसी होगी कि आप कौन सी पॉलिसी पर आपका माल बेच रहे हो। आप उधार बेच रहे हो, रोकड़ा बेच रहे हो, होलसेल में बेच रहे हो, रिटेल में बेच रहे हो, सिर्फ
एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपको आपका माल रखना है या आप हर जगह पहुंचाना चाहते हो, ये सारी आपकी पॉलिसी हुई। चौथी जो एलिमेंट है उसका नाम है पद्धति यानी तरीका। हर एक कंपनी अपनी कारोबारी इकाई में अपने माल की प्रोडक्शन के लिए एक तरीका यूज़ करती है कि हमें इस तरीके से हमारे माल की प्रोडक्शन को करना है। तो मिसाल के तौर पे पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी है और उसने मनसूबा बना लिया है, कोई तरीका रेडी कर लिया है, तो उसको क्या करना चाहिए या क्या कर सकती है। पहले वो 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने से कोई वक्फा तय कर ले और उस वक्त तक उस तरीके के हिसाब से एक मनसूबाबंदी कर ले और उस मनसूबे के हिसाब से पहले प्रोडक्शन करे, अपने माल की फ़रोख्त वगैरह करे और फिर देखें कि कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के डेवलपमेंट में इजाफा हो रहा है। अगर हाँ, तो फिर वो इसी तरीके से अपनी प्रोडक्शन को जारी रखे। इसका बाद हमारा जो 5वां एलिमेंट है उसका नाम है नियमों यानी उसूल। कि हमने हमारे प्लानिंग में जो प्रोग्राम रेडी करके रखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए हमें उसूल बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो उसूल है यही हमारे तरीके को तय करते हैं और इसकी साफ साफ समझ हमारे मुलाजिमों तक पहुंचा देते हैं। इन उसूलों से ही हमारी इकाई में डिसिप्लिन मेंटेन होता है और हमारा जो सुपरविज़न का काम है वो भी आसान होता है। बहुत सी कंपनियां बहुत से उसूल बनाती है। मिसाल के तौर पर हम 2 देख लेते हैं कि अगर आप कंपनी के अंदर हो, आपके काम के कलाक स्टार्ट हो गए तो आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारी कंपनियों में धूम्रपान करना यानी सिगरेट वगैरह पीना मना होता है। छठा हमारा जो एलिमेंट है वो है अंदाजपत्र यानी बजट। इकाई के तय करदा मकसद को पूरा करने के लिए अंकुश यानी काबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काबू हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? अंदाजपत्र यानी बजट के ज़रिए कर सकते हैं। हमारा मोस्ट IMP क्वेश्चन है 2 मार्क्स में अंदाजपत्रना प्रकार वो जणावो। फिर आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखकर टेंशन में मत आ जाना कि अंदाजपत्र वाला तो कोई चैप्टर ही नहीं था, नगमा टीचर ने तो ये कराया ही नहीं था। मैं करवा रही हूँ, आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। अंदाजपत्र की कितनी बजट की कितनी किस्में बताई गई है हमारी किताब में? 5 किस्में बताई गई है। कौन कौन सी? सबसे पहली मूड़ी खर्च अंदाजपत्र, उत्पादन अंदाजपत्र, उत्पादन खर्च अंदाजपत्र, वेचाण अंदाजपत्र और लास्ट में है रोकड़ अंदाजपत्र। ठीक है। मूड़ी खर्च अंदाजपत्र यानी आपको आपके रॉ मटेरियल में आपके पास जो पूंजी है उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हो और कैसे खर्च हो रहा है। दूसरा उत्पादन अंदाजपत्र कि आप आपकी प्रोडक्शन किस तरीके से करने वाले हो। उत्पादन खर्च अंदाजपत्र कि आप आपके प्रोडक्शन में कितना खर्च करने वाले हो। फिर वेचाण अंदाजपत्र कि आप आपके फ़रोख्त का बजट बनाओगे कि मुझे पब्लिसिटी कितनी करनी है, किस ज़रिए से करनी है, कहाँ कहाँ पे करनी है। एंड रोकड़ अंदाजपत्र कि आपके पास जो कैश है उसका भी आपको बजट बनाना होगा कि हमको उस कैश को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है वगैरह। तो ये जो अंदाजपत्र, ये जो बजट है, ये किस चीज़ में हमें काम लगते हैं? अंकुश करने के लिए, काबू करने के लिए। और हमारा इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट है कार्यक्रम यानी प्रोग्राम। कारोबारी इकाई में आपने काम करने के लिए सबको एक प्रोग्राम सेट करके दिया होगा कि आपको इतना काम इतने टाइम में करना है। अगर इस प्रोग्राम के हिसाब से काम हो ना तो मकसद हासिल करने में हमें कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, कोई टेक्निकल खामी हो जाए या किसी मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शायद हमें हमारे प्रोग्राम में थोड़े छोटे मोटे बदलाव करने पड़ते हैं। और हमें कार्यक्रम को भी, जब हम मंसूबे को बना रहे हैं तब हमें कार्यक्रम को भी अहमियत देनी होगी कि नहीं, अगर हमारे प्रोग्राम में बदलाव आ सकता है तो कैसे आएगा, उसको हम कब लाएंगे, कैसे लाएंगे। इतना स्पेस हमको हमारे मंसूबे में रखना चाहिए कि अगर अचानक भी कोई बदलाव आया तो ना हमें और ना ही हमारे सारे मुलाजिमों को या हमारे लेबर्स को कोई प्रॉब्लम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा चैप्टर भी आज यहाँ पे पूरा हुआ। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले चैप्टर में यानी चौथे चैप्टर में अब
आगे की बातें देखेंगे, आगे के पॉइंट्स देखेंगे।